हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक मैथमेटिक्स का पेपर लेके आए हैं जो कि आने वाली परीक्षा 13 फरवरी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बच्चों। तो सभी बच्चे सारा पेपर कंप्लीट देखेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगा बच्चों। साथ ही साथ मैं इसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, उनका PDF भी आपको दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं 2 और 3 नंबर और 4 नंबर वाले, उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर PDF के थ्रू दिया जाएगा बच्चों। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बच्चों इसका PDF मिल जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपसे पूछा गया है 2691 का SCF कितना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, SCF निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है कई सारी वीडियोज में। ठीक है, रैखिक बहुपद AX प्लस B का शून्य क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा माइनस का V/A। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो। देखिए, जब ये वाली कंडीशन होती है बच्चों, तो दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का कोई भी हल नहीं होता, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भाई एक AP आपको दी गई है, AP 2 7 12 का सारवंतर। सारवंतर की निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। 7 में से 2 को घटाओगे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक बिंदु अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर A 50 डिग्री होगा बेटा। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी मैंने आपको करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 का अनुपात जो वर्ग है 16 होगा और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बच्चों रिक्त स्थान का। तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर आप भरेंगे सभी समबाहु त्रिभुज जो हैं समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी को हम उसका भुज कहते हैं बच्चों। ठीक है, यदि मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। जब छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई समान होती है उस स्थिति में कोण का मान होता है 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बराबर होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य। ठीक है, माइनस का 2 माध्य। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है बच्चों वो 2πr होता है। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। ठीक, इस प्रकार से आपके खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे सही जोड़ियां पूछी गई थी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा सही जोड़ियां आपको मिलानी है। फर्स्ट सही जोड़ी में आपको दिया गया है 1 + cot² थीटा। इसका आंसर हो जाएगा cos² थीटा फर्स्ट वाला। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है भाई sin थीटा, तो ये सेकंड जोड़ी हो जाएगी। tan थीटा बराबर होता है sin/cos, तो सबसे लास्ट वाली हो जाएगी, है ना। द्विघात समीकरण विविक्त कर होता है भाई b² - 4ac, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ वाली जोड़ी। द्विघात समीकरण का मानक रूप सबसे फर्स्ट वाली जोड़ी हो जाएगी 5वें नंबर की। ठीक है, ax² bx + c = 0। और द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो इनका मान जो है 0 से छोटा होता है, यानी इसका ऑप्शन सी से करेक्ट मैच होगा, यानी ये 6वें नंबर की जोड़ी हो जाएगी। एक जोड़ी बच्चों यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा भी दी गई है, तो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब हम आते हैं भाई सत्य और एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किसी AP के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र लिखिए। देखिए, n पदों का योगफल का सूत्र होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। ये n पदों के योग का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मूल बिंदु से XY की दूरी का सूत्र लिखिए। इसका सूत्र होता है भाई √x का वर्ग प्लस √y का वर्ग, x² + y²। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसका हालांकि PDF में भी मैंने आंसर लिख के दिया हुआ है, फिर भी आप एक बार सुन लें। हमारी आँख से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं,
हमारी आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अनंत। ठीक है, समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या जो है अनंत हो जाएगी, अनंत। ठीक है, मैंने अंतर लिख दिया, अनंत लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र। देखें भाई, वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई जो होती है वो आपकी कोण गुणा त्रिज्या के बराबर होती है, कोण गुणा त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद बेलन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था सत्य और असत्य लिखिए, तो यहाँ पे आप देखिएगा √3 एक परिमेय संख्या है जो कि भाई गलत है। 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल है भाई, सही बात है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो ये भी सही होगा। बिंदुओं -4 6 -4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं, ये भी बच्चों राइट होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है, ये भी करेक्ट है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, ये बच्चों रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए सत्य और असत्य। इसके बाद आप जो क्वेश्चन दिख रहे हैं नीचे, इन सभी क्वेश्चन का बच्चों मैंने सॉल्यूशन करके पूरे के पूरे क्वेश्चन का हल करके एक पीडीएफ बना दिया है, और वो सारा का सारा पीडीएफ आपको मैं भी दिखाऊंगा भी और बताऊंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले ये सारे के सारे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं नीचे इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बच्चों सबका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखेंगे। देखिए, क्लास 10th मैथ मॉडल पेपर सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं भाई। ये ऑब्जेक्टिव का आंसर है भाई फर्स्ट वाले का, ये सेकंड वाले का आंसर है रिक्त स्थान का। यहाँ पर ये आपकी मैच दी कॉलम जोड़ियों का आंसर है। ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हैं, और यहाँ पर आपके सत्य असत्य दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद जो आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, तो आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। पीडीएफ आराम से आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ है बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो ये हमारा आज का जो है एक पेपर का सेट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट तैयारी हम बच्चों गणित की कर पा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। डेली शाम को 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी मैथ की लाइव क्लास होती है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।